Hello everyone, today we discuss some questions regarding second order derivative based on exercise 5.7 NCERT chapter continuity and differentiability. See question of first, y equals to x square plus 3x plus 2. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन में हमें क्या है, जैसे हम dy by dx निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको सेम जिस रेस्पेक्ट में हमें करना है, मान लीजिए x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में करना है वैसे ही उसे सेकेंड टाइम अगेन डिफिशिएट करना है. जैसे हम एक बार डिफिशिएट करते हैं वैसे ही दोबारा डिफिशिएट करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल. तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिफिशिएटिंग ट्वाइसली विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स हमें x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफिशिएट करना है. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3. एक्स पावर n का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1. ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2. क्लियर, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और जो कांस्टेंट है उसका 0 और 2x का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. नेक्स्ट देखिए y इक्वल्स टू एक्स की पावर 20. ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 20 आगे आ जाएगा और एक पावर रिड्यूस हो जाती है, डिफिशिएटिंग विद ट्वाइसली विद रेस्पेक्ट टू x. तो 20 इंटू 19 दोबारा डिफिशिएट करेंगे तो 20, ये जो 19 आगे आ जाएगा और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी. 20 इंटू 19 380 इंटू एक्स की पावर 18. क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स. ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट में ही हमें क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद डी वाई डी एक्स निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो इसे फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, इसे सेकेंड टर्म ले लेते हैं. फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स का डिविजन माइनस साइन एक्स इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एज इट इज प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड पार्ट का डिविजन एक्स का डिविजन 1. ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे ठीक है. अब दोबारा डिफिशिएट करना है तो इस बार इसे फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, इसे सेकंड टर्म ले लेते हैं. ठीक है, आप इसे फर्स्ट टर्म और इसे सेकंड टर्म ले लें तो भी डिफिशिएशन में कोई डिफिकल्टी नहीं आती. इंटीग्रेशन में जो है प्रोडक्ट रूल का, उसमें आइलेट के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ अगर हम फर्स्ट टर्म इसे ले लें सेकंड टर्म इसे ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, आंसर सेम आएगा. तो दोबारा डिविजन करें फर्स्ट पार्ट का डिफिशिएशन. फर्स्ट पार्ट डिविजन करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस एन बाहर हमने कॉमन ले लिया. फर्स्ट पार्ट डिविजन साइन का कॉस, सेकंड टर्म एज इट इज, फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकंड टर्म का डिविजन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 और साइन एक्स का डिविजन माइनस कॉस का डिविजन माइनस साइन एक्स. इसको सिंप्लीफाई करने में हमें क्या मिलेगा, ये माइनस एन जैसे मिल पाएगा -1 और -1 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स. आई थिंक इट्स क्लियर. से नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फोर्थ में देखिए y इक्वल्स टू लॉग एक्स डिफिशिएटिंग ट्वाइसली विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स एक्स की पावर -1. एक्स की पावर -1 के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये एक्स की पावर -1 लॉग एक्स का डिविजन 1 अपॉन एक्स होता है. एक्स की पावर -1 होते ही तो -1 यहाँ आ जाएगा और एक्स की पावर -1 -2 हो जाएगा. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. क्लियर. से नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स. धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, बस हमें प्रोसेसर सेम हर स्टेप में ये फॉलो करना है. हर क्वेश्चन में पहले एक बार डिफिशिएट करना है, फिर सेकंड टाइम जैसे डिफिशिएट करते हैं वैसे सेम उसी रेस्पेक्ट में डिफिशिएट करना है. क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे और धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होती रहेगी. स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, लेकिन विद द रिपीटेशन ऑफ प्रैक्टिस योर एरर के चांसेस बहुत कम होते जाते हैं. तो यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स निकालना है, प्रोडक्ट रूल है. प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अगर दोनों एक्स के टर्म है और डिविजन करना है तो हमें कहना फर्स्ट टर्म का डिविजन इंटू सेकंड टर्म एज इट इज प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकंड टर्म का डिविजन. तो ये अप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म का डिविजन 1 अपॉन एक्स हो गया, सेकेंड टर्म एज इट इज तो फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकंड टर्म का डिविजन करा तो 3x स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस 3 लॉग एक्स. ठीक है, इस टर्म का दोबारा डिविजन करें तो इसे फर्स्ट टर्म ले लेते, सेकंड टर्म ले लें. फर्स्ट टर्म का डिविजन करने में इस पार्ट का 0 और 3 बाई लॉग एक्स का ऑन एक्स 1 बाई एक्स होता है और सेकंड टर्म एज इट इज. अब फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकंड टर्म का एक्स स्क्वायर का डिविजन 2x. अब ब्रैकेट ओपन करने में क्या बचेगा, 3x बचेगा, 3x प्लस 2x प्लस 6x. अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया 5x, ये 6x इसके साथ प्रोडक्ट में है इसलिए ऐड नहीं होगा. ये 5x प्लस 6x लॉग एक्स, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लेने में 5 प्लस 6 लॉग एक्स. से नेक्स्ट पार्ट, से क्वेश्चन नंबर 6,
y इक्वल्स टू e की पावर x साइन 5x, ठीक है। यूजिंग सेम प्रोसेसर हमें फॉलो करना है जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में देखा था। यूजिंग प्रोडक्ट टूल फर्स्ट टर्म का डिफिशन, फर्स्ट टर्म का डिफिशन करने पे क्या आएगा, साइन 5x का 5 कॉस 5x साइन का कॉस, ठीक है। 5x का डिफिशन करने पे 5, क्लियर। सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म एक्स का डिफिशन करने पे हमें एक्स ही मिलता है एज इट इज, ठीक है। एक्स यहाँ कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लेने पे ये बचा, तो एक्स के अलावा जो टर्म है उसे फर्स्ट टर्म ले लिया, दोबारा सेकेंड टर्म, क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट टर्म का डिफिशन करो तो क्या गया, फर्स्ट टर्म का डिफिशन करने में क्या आया हमारे पास, यहाँ देखिए 5 एज इट इज, कॉस एक्स का डिफिशन माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस ऑफ साइन 5x और 5x का 5, अब साइन 5x का साइन एक्स का डिफिशन साइन 5x का कॉस 5x और 5x का 5 और ex जो सेकेंड टर्म है वो एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म, क्लियर। अब यहाँ देखिए एक्स वाले टर्म दोनों जगह कॉमन आ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लेने पे क्या बचा माइनस 5 इंटू 5 माइनस 25 साइन के पावर साइन 5x और यह 1 माइनस 25 1 माइनस 24 साइन 5x हो गया, और यह 5 और 5 10 cos 5x हो गया, क्लियर। और यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेने पे 2 e पावर x 5 cos x माइनस 12 साइन 5x। आई थिंक अगर आपको लास्ट के एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। से नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रोसीजर पे y इक्वल्स टू e की पावर 6x cos 3x। अगर यहाँ फर्स्ट टर्म से ले ले सेकेंड टर्म से ले ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये ले सकते हैं। डिफिशिएटिंग ट्वाइसली विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट टर्म ने ये ले लिया, फर्स्ट टर्म का डिफिशिएंट प्रोडक्ट टूल लगा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म का डिफिशिएंट क्या होगा, cos 3x का माइनस cos x का डिफिशिएंट क्या होता है माइनस साइन x माइनस ऑफ साइन 3x, 3x का डिफिशिएंट 3 और सेकेंड टर्म एज इट इज, अब फर्स्ट पार्ट एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म का डिविजन, एक्स का डिविजन सेम होता है, अब 6 का डिविजन करने पे 6 बचा, ठीक है। एक के बाद 6 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का हमें क्या बचेगा 6x के अलावा जो टर्म्स है वो सारे ब्रैकेट में, इस टर्म को हमने फर्स्ट टर्म ले लिया, इस टर्म को सेकेंड टर्म, दोबारा अब दोबारा हमें क्या अप्लाई करना है प्रोडक्ट टूल और डिविजन अगेन डिफिशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस टर्म का दोबारा डिविजन करना है तो -3 एज इट इज साइन 3x का cos 3x और 3x का 3 प्लस साइन था साइन cos 3x का जैसे डिविजन करने तो क्या आएगा माइनस साइन 3x और 6 पहले से था कांस्टेंट है और 3x का डिविजन करने पे 3, क्लियर। और फिर सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू सेकेंड टर्म का डिविजन, एक बार 6 का डिविजन एक बार 6x और 6 का डिविजन चेन रूल के अकॉर्डिंग 6, क्लियर। ए की पावर 6x कॉमन आ रहा है, ए की पावर 6x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचे हैं -9 cos 3x माइनस 18 साइन 3x और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करने पे -18 साइन 3x और 6 से 36 cos 3x। अब यहाँ देखिए cos 3x वाले टर्म ये रहा और ये रहा, -36 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 cos 3x बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव साइन फॉलो होगा तो -18 साइन 3x इन दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ कॉमन भी आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन लेने पे 9 इक्वल 3x तो 3 cos x माइनस 4 साइन x आएगा। से नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू tan इनवर्स x डिफिशिएटिंग ट्वाइसली विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan x का डिफिशिएंट क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ठीक है। इसमें हम क्या लगाएंगे x पावर n का फॉर्मूला डिफिशिएंट का, n x की पावर n-1 होता है, मीन्स जो भी पावर होती है आगे आ जाती है, जो टर्म होता है x का जो टर्म होता है एज इट इज और एक पावर रिड्यूस हो जाती है तो -1 को एक रिड्यूस किया तो -2 हो जाएगा। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर के हमें डिविजन करना पड़ेगा तो 1 का डिविजन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, इसे सिंप्लीफाई करने के मिलेगा हमें माइनस साइन एज इट इज, यहाँ से 2x और ये
जो टर्म है पावर नेगेटिव है तो अपन में चला जाएगा, तो 1 + x² का होल स्क्वायर। से नेक्स्ट पार्ट, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैरी 1 to 2 marks each. y equals to log of log x, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइसली विद रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड dx log of log x, log के साथ जो भी टर्म होता है वो अपन में आ जाता है, तो 1 log x, ठीक है। मान लीजिए a होता यानी x का टर्म होता, x² होता तो 1/x² हो जाता, तो यहाँ क्या है log x है तो 1/log x। अब log x का डिवीजन करने पे 1/x, ऐसे इजी करने पे क्या आ जाएगा 1/x log x हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ डिवीजन रूल लगा रहे हैं, क्वेश्चन रूल। मान लीजिए u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो इसका ऑर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, सेकेंड टर्म एज इट इज माइनस, अब जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा तो फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म log x को लेते हैं, सेकेंड टर्म ये लेते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन। x से x एलिमिनेट हो गया, यहाँ देखिए एलिमिनेटिंग x/x, तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, ठीक है 1 बचेगा, और ये टर्म 0 हो गया, तो क्या बचा नेगेटिव ऑफ 1 + log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। से नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12, y equals to sin log x, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइसली विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx equals to cos log of x अपॉन x, ठीक है। साइन का cos log x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन करने पे चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/x, तो ये अपॉन में x आ जाएगा, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लगाएंगे हम, डिवीजन रूल लगाएंगे, ये क्वेश्चन रूल जो भी कहते हैं, ठीक है। हमें कह रहे हैं डिफरेंशिएशन, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे, जो न्यूमरेटर उसका डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और जो भी टर्म है एक्स का वो एज इट इज। अब जो टर्म एक्स का उसका चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन करने पे अपॉन एक्स, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो यू वी वाला टर्म है या यू, तो ये वी है माइनस ऑफ, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 x का डिफरेंशिएशन 1 और न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज। यहाँ भी अब क्या होगा, x से x एलिमिनेट हो गया, ठीक है। क्या बचा यहाँ नेगेटिव साइन बचा, नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया, नेगेटिव आगे ले लिया, साइन log x प्लस कॉस log x अपॉन x²। से नेक्स्ट पार्ट, दीज आर वेरी क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन पहले समझने में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो नोट करें और साथ साथ ट्राई करते रहें, ठीक है। और जिस स्टेप में आपको लगता है कि बहुत स्पीडली हो रहा है तो वीडियो पॉज करें, ट्राई करा, फिर अगेन यू हैव टू मैच द स्टेप्स। So next part, if y equals to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d²y/dx² plus y। हमें d²y/dx² की वैल्यू निकालनी है और y में ऐड करने में हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो d²y/dx² के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले dy/dx होना चाहिए, उसका दोबारा डिवीजन करने में हमें क्या मिलेगा, d²y/dx² मिलेगा। तो इसको एक बार डिवीजन करने पे क्या मिलेगा हमें 5 cos x का डिवीजन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन यहाँ आ गया साइन एक्स, ठीक है, माइनस 3 एज इट इज कॉस का डिवीजन, साइन एक्स का डिवीजन कॉस एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, d²y/dx² आ गया, इसका डिवीजन करने पे माइनस 5 साइन एक्स का कॉस एक्स, ये तो हमारे क्या था कांस्टेंट अब था एज इट इज, अब माइनस 3 एज इट इज कॉस का डिवीजन माइनस ऑफ दिस, तो ये जो माइनस था माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, कॉस का डिवीजन साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए साइन एक्स। अब माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें, कॉमन क्यों लें, अगर यहाँ देखिए मैच करें थोड़ा बहुत, तो 5 cos x माइनस 3 sin x, इसमें क्या डिफरेंस है, माइनस लेने पे ये क्या बन सकता है, माइनस कॉमन लिए मान लीजिए, तो 5 cos x माइनस 3 sin x बन गया। तो ये टर्म हमने कहाँ देखा अभी, y की जगह, तो माइनस वाई हो गया ये, ठीक है। तो अगर इस y वाले टर्म को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, मान लीजिए अगर ये स्टेप इग्नोर कर दे क्योंकि ये सारे इक्वल है, तो हम डायरेक्टली इसके इक्वल में ये रख सकते हैं। तो माइनस साइन को जैसे ही माइनस वाई को शिफ्ट कर दें तो d²y/dx² प्लस वाई, या शिफ्ट नहीं करें मान लीजिए अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पुट कर दीजिए d²y/dx² प्लस वाई, तो d²y/dx² की वैल्यू कह रहे हैं माइनस वाई, तो इसकी वैल्यू माइनस वाई प्लस वाई 0। क्वेश्चन 11, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x देन फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ y अलोन। यह क्वेश्चन मेंशन है कि y के टर्म्स में ही हमें निकालना है, ठीक है। यह क्वेश्चन को बहुत ईजी कर लेते हैं, अगर हम डिविजन बोथ साइड करते तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता, ठीक है। हम क्या करें, इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, y इक्वल्स कॉस इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स साइन को अगर हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे कॉस को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बचेगा, x इक्वल्स टू कॉस वाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कॉस वाई आ गया। अब डिविजन करते हैं, अब डिविजन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा होगा कि हमें डी वाई डी एक्स वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में अगर हम कर दिया तो ये क्या बन गया, डी एक्स अपॉन डी वाई बन गया, y के रेस्पेक्ट में करें, और ये टर्म y के रेस्पेक्ट में करें इसलिए माइनस साइन वाई। अब इसका रेस्पोकल करते हैं, क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए पहले, तो रेस्पोकल बोथ साइड, तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन का रेस्पोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, तो माइनस ऑफ कॉसेक वाई हो गया। डी एक्स वाई ऑन डी थीटा, कॉसेक थीटा का डिविजन क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है। क्योंकि आपने दोबारा डिविजन करना है, तो डिविजन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हमें एट लास्ट एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, इस टर्म का डिविजन, इसके टर्म का डिविजन करने पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस पहले से था और इसमें नेगेटिव आता है, और ये वाई टर्म है, वाई का फंक्शन है, और हमें एक्स के अकॉर्डिंग डिविजन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस से प्लस हो गया, कॉसेक वाई कॉट वाई आ गया, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अभी क्या आई थी, माइनस कॉसेक वाई, ठीक है। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू पुट करने में क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ कॉट वाई माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई, ये स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव हमने यहाँ ले लिया, कॉट वाई यहाँ ले लिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर वाई। क्लियर। For today, we will wind up with this question. In next video, we will discuss another questions. Yeah, remaining question of this exercise, question number 13 and onwards.